जेएसएससी और जेपीएससी में धांधली हुई है, पेपर लीक हुई है। यहाँ तक कि 12 बजे रात को पेपर लीक हो जा रही, आउट हो जा रही। आखिर क्या कारण है? जो व्यक्ति ओएमआर सेटिंग करके बाहर निकलवा सकता है वो कार्बन कॉपी उसके पीछे रख करके रंग नहीं सकता है क्या? सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछना चाहते हैं कि आप अपना पत्नी को सीबीआई के हवाले कब कर रहे हैं? वही तो पेपर बेचवाई है, वही है सो ओएमआर को बाहर निकलवा करके रंगवाई है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आज एक नए आंदोलन का गवाह बन रहा है और पिछले 9 दिनों से यहाँ पर छात्र जेएसएससी और जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सामने गुरुजी की तस्वीर है, भगवान बिरसा मुंडा है और उसके बगल में अगर देखें तो एक पेटी है जिसमें 500 के नोट है, पैसा लाओ नौकरी पाओ। यहाँ बात करें कि आखिर नौकरी बेच कौन रहा है, क्योंकि सरकार तो आपकी है। कब तक आप लोग बैठेंगी? हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठे हुए हैं और हम लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें वार्ता का वो मौका दें। जितनी शीघ्र वो हमें मौका देंगे, हम उनसे न्याय के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और इसी चीज़ों के लिए उम्मीद कर रहे हैं। और जितनी जल्द हमारी मांगों को मानेंगे, हम उतनी जल्द इस अनशन से उठ जाएंगे। ये डब्बा में कौन पैसा ले रहा है, क्या लगता है आप लोगों को? नमस्कार, जोहार। जैसा कि आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक और जितने भी ऑडियंस है, मैं सभी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आपने एक मुद्दा उठाया कि पैसा किसके पास जा रही है, यहाँ तक कि जेपीएससी और जेएसएससी नौकरी को दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ के नाम पर नौकरी को बेचा जा रहा है दूसरे राज्यों में। आखिर क्या कारण है कि जो झारखंडी छात्र को नौकरी नहीं दिया जा रहा हक और अधिकार के लिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है? जैसे में आज पता चल रहा है कि जेएसएससी और जेपीएससी में धांधली हुई है, पेपर लीक हुई है। यहाँ तक कि 12 बजे रात को पेपर लीक हो जा रही, आउट हो जा रही। आखिर क्या कारण है? अच्छा, ये बताइए, जेएसएससी या अगर जेपीएससी की हम बात कर ले तो पहले जेपीएससी से लेकर अब तक 14वीं तक हमेशा विवाद में रहे, लेकिन एक इतना हिम्मत आप लोग को इस बार आया कि इस बार लड़ाई लड़ेंगे और आवाज़ अपनी उठाएंगे? कैसे इतना हिम्मत आया? ऐसा नहीं है कि हर बार मतलब आंदोलन होता और फिर छात्र चल जाते, लाठी उठी चलता। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारी झारखंड अलग हुई है। यानी आज झारखंड अलग हुए 26 साल होने जा रही है और युवा बोला जाती है, लेकिन एक झारखंडी युवा होकर नाते यानी झारखंड के कोने कोने से आए हुए मैं सभी युवाओं को नमस्कार एवं जोहार भी करना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अज्ञात कराना चाहूँगा कि जो पेपर लीक हो रही है ये आज की बात नहीं है और होते होते आई हुई है। यानी चाहे कोई भी यानी जेपीएससी, सीजीएल यानी पेपर लीक होते होते आई है। ये कौन कौन है यहाँ पे आपका फोटो? जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं और उनका एक पत्नी है अजिता भट्टाचार्य और जेपीएससी का ये मेंबर हैं। और यही सुप्रियो भट्टाचार्य के पत्नी अजिता भट्टाचार्य के द्वारा ओएमआर जेपीएससी जैसे कमीशन से, जो कि अध्यक्ष के बिना अनुमति का कोई भी एक पेपर का टुकड़ा बाहर नहीं निकल सकता है, जो और इस बार ओएमआर हसो यही अजिता भट्टाचार्य के माध्यम से बाहर निकाल करके और रंगवाने का काम किया गया है। उसी को आज हम विरोध प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। और सुप्रियो भट्टाचार्य का नीट पेपर लीक में हसो दिन भर में 4 बार 5 बार उठतो सुततो दिनों दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दो। अब महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य अपने ही सरकार को इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, मौन क्यों धारण किए हुए हैं? आपके चैनल के माध्यम से सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछना चाहते हैं कि आप अपना पत्नी को सीबीआई के हवाले कब कर रहे हैं? वही तो पेपर बेचवाई है, वही है सो ओएमआर को बाहर निकलवा करके रंगवाई है, क्योंकि वो मेंबर थी ना। अब यही कारण है कि स्ट्रांग रूम से है सो ओएमआर इस बार बाहर निकला है। मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि सुप्रियो भट्टाचार्य अपने रिश्तेदार को, सरकार में बैठे हुए लोग को तो अपने रिश्तेदार को तो जेपीएससी जैसे संस्था में मेंबर नहीं बनाना चाहिए।
चूँकि पक्षपात हो जाएगा, और ये पक्षपात करने के नियत से ही हंसो अजीता भट्टाचार्य को हंसो मेंबर बनाए थे, और इस बार इतना बड़ा पक्षपात हुआ कि OMR को ही बाहर निकाल करके ये मैडम रंगवाने लगी। CID सबका कार्बन कॉपी मांग रहा है OMR सेट का। कार्बन कॉपी मांग रहा है, ओरिजिनल कॉपी उनके पास है ना। पहले ओरिजिनल कॉपी को लोड कर दे में वेबसाइट पर, इसके बाद हंसो कार्बन कॉपी को हंसो फिर लोड करवा में, तब ना पता चलेगा कि कौन हंसो ओरिजिनल में कितना रंगा था और कार्बन कॉपी में कितना है, तब ना हंसो डिफरेंस होगा। तो वो चीज़ तो वो कर नहीं रही है, ये पहले कैंडिडेटे से मांगना शुरू कर दी है। तो अगर वो सचमुच में कार्बन कॉपी का मामला सामने लाए हैं तो उनको पहले ओरिजिनल को हंसो लोड करना चाहिए वेबसाइट पर, और इसके बाद हंसो OMR को लोड करना चाहिए। क्या बता रहे हैं आप? OMR के मुद्दा पे जैसे भैया बोल रहे थे तो वही बोल रहा हूँ मैं कि जो व्यक्ति OMR सेटिंग करके बाहर निकलवा सकता है वो कार्बन कॉपी उसके पीछे रख करके रंग नहीं सकता है क्या? रंग सकता है ना। तो OMR मंगाने का मतलब है कि लीपा पोती करना उस मामले को, कि देखो भाई ये उसका कार्बन कॉपी है, वो उसका रियल कॉपी है, ये हुआ है, लीपा पोती कर दे रहे हैं, बस यही कह रहा हूँ। तो देखिए CID जांच पर भरोसा नहीं है भैया, डफली बजा रहे हैं। डफली से सरकार जाग जाएगी भैया? उतना दिन से बैठे हैं आप लोग। जब तक कोशिश करना रहेगा करते रहेंगे जैसे भी हो, लेकिन जगा के रहेंगे कभी ना कभी। एक दिन तो आएगा जब वो जागेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि स्टूडेंट यहाँ आंदोलनें अब ज़्यादा करते, कोई एग्जाम हो जाए झारखंड में? क्या बोल सकते हैं, ये पिछले मतलब 20 सालों से 26 सालों से चल ही रहा है। तो अब जहाँ तक हो सके हम लोग अपना मेहनत कर ले ताकि आने वाले जो जनरेशन हो उनको ये सब ना भुगतना पड़े। आप लोग भैया आज 9वां दिन है ना, तो अब तक कोई भी तो वार्ता नहीं हुई? वार्ता के लिए तो कोई अभी तक आए नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कोई भी प्रतिनिधि आए, हमसे बातचीत करें, एटलीस्ट शुरुआत तो करें। हम लोग यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई बाहरी तो है नहीं, झारखंड से हैं, झारखंड के लिए पढ़ रहे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट है। अगर परिचय पूछे, एडमिट कार्ड पूछे, हम लोग दिखाने के लिए रेडी हैं। कम से कम सरकार से कोई आए, हमसे बात तो करे। और ये मतलब स्टूडेंट को ऐसे इग्नोर किया जा रहा है। सबको पता है कि मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो मतलब कितना कार्य करेगा झारखंड के लिए या फिर देश के लिए। तो हम लोग भविष्य हैं, हम लोग से बातचीत करें। हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, बातचीत करेंगे तभी समाधान निकलेगा। हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमसे बात करें, एटलीस्ट शुरुआत तो करें। देखिए सरकार से अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार आप है, बात कर लीजिए, स्टूडेंट है और हमारी मांग को सुन लीजिए। आखिर आपका JPSC हर बार लीक हो जाता है, JSSC कोई परीक्षा लेता है विवाद में फंस जाता है, तो आखिर सवाल किससे पूछे? आपको सत्ता में लेकर आए थे कि परीक्षा बेहतर ढंग से तमाम परीक्षा संपन्न होगी, लेकिन यहाँ नया नया बखेड़ा शुरू होता है और बेचारे छात्र ऐसे डब्बा और पैसा का जो नमूना है, सैंपल है, वो बनाकर बैठते हैं कि इनके नौकरी को बेच दिया जा रहा है। अब बेच कौन रहा है और खरीद कौन रहा है, यह जनता भी जान रही है, छात्र भी जान रहे हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।